Hello everyone, I am Meena and I am a UGC NET aspirant mother as you all know. आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की। जैसे कि आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक और वक्त बहुत कम है। अब एक्साइटमेंट तो है बट डर भी लग रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी है स्मार्ट प्रेपरेशन। तो अब वक्त है स्ट्रेटजी बदलने का। अब तक हमने सिलेबस की बात की कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस के साथ साथ हमें स्मार्ट प्रेपरेशन और कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अपनी स्थिति को समझिए। खुद से एक सवाल पूछिए, मुझे कितना आता है और कितना नहीं। अब नए टॉपिक्स हमें वही शुरू करने हैं जो PYQ देखकर आप हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। बस अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ को लिस्ट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको अकाउंटिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे लगते हैं और अच्छे से आते हैं तो उनको आप फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। लेकिन जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं जैसे इनकम टैक्स या स्टैटिस्टिक्स, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए। और जिन चैप्टर्स में आपको लगता है कि गलती हो रही है उनके छोटे छोटे नोट्स को समराइज़ कीजिए, क्योंकि अब हमें सिलेबस को बढ़ाना नहीं है, क्लैरिटी बढ़ानी है। हमारे पास इनफ डेज़ हैं कि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। मैंने तो सोचा था 15 दिसंबर के बाद एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा, पर हमें 15 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए हैं। 31 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो हमें अपनी तैयारी और भी अच्छे से करनी है। इस बार कोशिश करनी है कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि न्यू ईयर है तो सेलिब्रेशन में भी लोग बिज़ी रहते हैं। तो हमें अपना ध्यान जो है वो एग्ज़ाम पे देना है। अगर इस बार मान लो नहीं भी होता है तो हमें पूरे साल के लिए मूड ऑफ नहीं करना है। हमें अगले साल के लिए तैयारी शुरू करनी है, जून 2026 के लिए। अब हमें 15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो उसका बेनिफिट लेते हुए हमें अपनी तैयारी और अच्छे से करनी है। आज सुबह मैं 5 बजे उठी थी और मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक करी। उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने और मैंने अपना पेपर 1 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट किया। आज मैं जो टॉपिक रिवाइज़ कर रही थी वो था मोटिवेशन ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट। अपना स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद नहा धो के मैं रेडी हो गई थी। पूजा की, ब्रेकफास्ट बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद मैंने की किचन की क्लीनिंग, बर्तन धोए और उसके बाद मैंने शुरू किया था अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट। पहले अगर हम 90% एफ़र्ट लगा रहे थे तो अब हम उस एफ़र्ट को बढ़ा के 100% और 110% कर देंगे। अब बात करते हैं मेरी। सच बताऊं तो जब मैंने नेट की तैयारी शुरू की थी तो सिलेबस देखकर लगा था कि इतना सारा सिलेबस मैं कैसे कंप्लीट करूंगी, क्योंकि कॉमर्स में तो हर सब्जेक्ट की एक अलग दुनिया है। अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केटिंग, मैनेजमेंट। पर अभी तक मैंने पेपर 2 की 5 यूनिट्स और पेपर 1 की 5 यूनिट्स लगभग कर ली हैं। उनके कुछ एक टॉपिक्स बचे हैं जो मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ा-सा चेंज कर रही हूँ। अब मैं सिर्फ वही टॉपिक्स रिवाइज़ कर रही हूँ जो बार-बार पूछे जाते हैं PYQs को देख के। और यहाँ पे जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिज़नेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिज़नेस, स्टैट, इन सब्जेक्ट्स पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। अभी दोनों सब्जेक्ट्स की मेरी सिक्स्थ यूनिट चल रही है। पेपर 1 में मेरा चल रहा है बिज़नेस फाइनेंस और पेपर 2 में मेरा चल रहा है बिज़नेस फाइनेंस और पेपर 1 में चल रहा है लॉजिकल रीज़निंग।
घर का काम कंप्लीट करने के बाद मैंने बिज़नेस फाइनेंस के कुछ टॉपिक किए। इसके टॉपिक मुझे थोड़े से मुश्किल लगते थे पहले, पर जब मैं उन्हें लगातार पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ, तो मुझे पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। आज मैंने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस। और पेपर 1 का जो मैंने किया शाम को, वो था लॉजिकल रीज़निंग। ये मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है क्योंकि इसमें थोड़ा-सा दिमाग चलाना पड़ता है। पेपर 1 के टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग में आज मैंने सिलोजिज्म एंड एनालॉजी के कुछ एक क्वेश्चंस किए। अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं लगी थी लंच बनाने के काम में। आज लंच में बन रहा था आलू टमाटर की सब्ज़ी। मेरा और हस्बैंड का तो फास्ट था, लेकिन बच्चों के लिए बन रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। आज मेरा अहोई अष्टमी का भी व्रत है। वैसे तो सोमवार का ही होता है मेरा व्रत, लेकिन आज अहोई अष्टमी भी थी, तो आज मेरा फास्ट था। हस्बैंड सोमवार का व्रत करते हैं। तो मैंने लंच बनाया, बच्चों को खिलाया, बर्तन धोए, उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। अगले 2 दिन में मुझे बिज़नेस फाइनेंस के टॉपिक जो कंप्लीट करने हैं वो है कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब हो गया था शाम का टाइम, मैंने करी पूजा और बच्चों के साथ बैठकर मैंने सुनी अहोई अष्टमी की कथा और बच्चों को उनका गिफ्ट दिया। इस बार मैंने उन्हें गिफ्ट में दिए हैं मिल्क मग, जिन्हें देख के वो खुश हो गए थे और काव्या तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है नई चीज़ देख के। और उनके मग में मैंने भरा था पेठा। हमारे यहाँ मिठाई के तौर पर इस दिन पेठे का प्रयोग किया जाता है। खाना खाने के बाद और किचन की पूरी क्लीनिंग करने के बाद मैं बैठ गई थी रात को अपना नाइट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के लिए। इसमें मैंने आज एक नया टॉपिक पढ़ा और वो था लीडरशिप, जो मैंने पहले नहीं किया था, तो मैंने उसको कंप्लीट किया। इस तरह से मैं अपनी स्टडी को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँ और जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करने की और जो PYQs के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसको कवर करने की, आई होप मैं ये कर पाऊँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और हाँ, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।